हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8-3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो नीचे जो भी क्वेश्चंस गिवन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो रोमन नंबर 1 है वो है 3757। तो इसको हमें परफेक्ट क्यूब बताना है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो बताना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 3757, तो ये तो लास्ट में ऑड डिजिट है, तो मैं एक काम करता हूँ 13 से ट्राई करता हूँ। 3 से ट्राई करने से ये नहीं जाएगा बिकॉज 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 2 is 22 and 22 is not divisible by 3। तो अगर मैं 13 से ट्राई करता हूँ तो 13 2 जा 26, उसके बाद 3 7 26 1 1 5, तो 13 8 टाइम्स इज 104। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 117, तो 13 9 टाइम्स इज 117, और ये 289, तो आप लोगों को पता होगा ये 17 × 17 होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये जो नंबर है 3757, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 × 17 × 17। तो आप लोग देख के बताओ क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर होता तो यहाँ पे मेरे पास, अगर ये मान लेते 17 का परफेक्ट क्यूब या फिर किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब होता तो वो नंबर 3 के पेयर में हमें मिलता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये 17 × 17 है और साथ में एक 13 एक्स्ट्रा है, तो ये तो ऑब्वियसली परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 3757 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3375। ठीक है, तो 3375 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते 3375, ये तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 6 टाइम 5 7 टाइम 5 5 टाइम्स, उसके बाद 5 1 टाइम्स, उसके बाद 5 17 है तो इसको 5 3 टाइम्स 5 टाइम्स, उसके बाद 5 2 टाइम्स 5 7 टाइम्स 3 9 3 3। तो ये 3375 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 3 के पेयर में इसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो ये ट्रिपलेट्स में है, इसलिए क्या होगा 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो मैं नीचे लिखूंगा देयरफॉर 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3332। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 3332 इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 3332 2 से अगर मैं शुरुआत करूं 1 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स, उसके बाद 2 से 8 3 3, उसके बाद मैं अगर इसको 7 से डिवाइड करने का कोशिश करूं 7 1 जा 7, उसके बाद 1 3, तो फिर से 7 1 जा 7, उसके बाद 63, 7 9 जा 63, उसके बाद फिर से 7 से शायद जा सकता है 7 1 जा 7 49, 7 जाता है 49। ठीक है, उसके बाद और तो नहीं जाएगा, 17 इज ए प्राइम नंबर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 7 × 7 × 17। तो आप लोग देख के बताओ कि ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में है क्या। नहीं, ऑब्वियसली ये ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है। देखो 7 तो पेयर में है एंड ये 2 × 2 ये सिर्फ 2 बार आ रहा है और 17 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर 3332 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 4 4096। ठीक है, 4096, चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते 4096। 4096 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 4096 2 से 2048, उसके बाद 21024, उसके बाद 2512, उसके बाद 2 टाइम्स 2 5 टाइम्स 256, 2128, 264, 232, 216, 28, 24, 22। तो कितना बार 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो हमारे पास 12 टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 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 2, कितना बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको पेयरिंग करना है। ठीक है, पेयरिंग करने के लिए ट्रिपलेट्स बनाना है। ठीक है, 3 का ट्रिपलेट्स बनाना है। तो देखो आप लोगों को मिल गया ना ट्रिपलेट्स, यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट और यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट। तो क्या होगा, 4096 इज ए परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर 4096 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्यूब्स निकालना है कुछ नंबर्स का। सो रोमन नंबर 1 इज 19, 19 का क्यूब करना है, 19 क्यूब इक्वल्स टू 19 इंटू 19 इंटू 19। तो ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके निकालेंगे, मैं तो डायरेक्टली आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, 6859। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 क्या है, 21। तो 21 का क्यूब करेंगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9261। आप लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे, मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये ऑब्वियसली कैलकुलेट करना आप लोग को आता है। नेक्स्ट रोमन नंबर 3, 23। तो 23 का क्यूब करना है, तो 23 इंटू 23 इंटू 23, इसका वैल्यू होगा 12167 एंड लास्ट वन इज 27। तो 27 का क्यूब कितना होगा, 27 इंटू 27 इंटू 27, इसका वैल्यू होगा 19683। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जो भी नंबर गिवन है इनको अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस में क्या नंबर आएगा। तो रोमन नंबर 1 इज 14। ठीक है, तो अगर मैं 14 का क्यूब करता हूं तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा 14 का क्यूब निकालने का जरूरत नहीं है, पूरा इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है। मैं अगर सिर्फ इसका यूनिट डिजिट जो है 4 का क्यूब करता हूं तो 4 का क्यूब करने से मेरे पास कितना आता है, 64, और 4 आ रहा है यहाँ पे यूनिट प्लेस में। तो 14 का भी अगर मैं क्यूब करता हूं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ 14 क्यूब इज 4। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2, 18। ठीक है, तो 18 का क्यूब अगर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। इसके लिए सिर्फ 8 का क्यूब करते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो इसका मतलब है जो भी नंबर है 18, इसका अगर क्यूब करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस में कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ 18 इज 2। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 में कितना गिवन है, 13। तो 13 में भी मुझे सिर्फ 3 का क्यूब करना है, 3 क्यूब कितना होता है, 27। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ 13 क्यूब इज 7। तो यहाँ पे क्यूब दे देना। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 में क्या है, 27। तो मुझे सिर्फ 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ 27 क्यूब इज 3। So our next question is question number 4, find the smallest integers with which the following numbers are to be multiplied so that they become perfect cube। तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है जिसके साथ ये जो नंबर है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। चलो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करता हूँ, 5 3 2 4, 2 टाइम्स, उसके बाद 6 टाइम्स, उसके बाद 6 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स, 2 1 3 3 1,
यहाँ पे 11 से करेंगे तो 121, 11 से करेंगे तो 11 टाइम्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5324 को 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि 11 तो ट्रिपलेट में है कि नहीं, लेकिन 2 का क्या ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यूब होने के लिए, परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या चाहिए, ट्रिपलेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, पेयर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो 5324 है वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा, देयरफॉर 5324 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2, 3087। ठीक है, 3087, इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3087, तो मुझे लगता है ये 3 से जाएगा, 1 टाइम्स, 0 टाइम्स, 2 टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स, 7 से जाएगा 49, 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि 7 का तो ट्रिपलेट बन रहा है ना, लेकिन क्या 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं, मुझे और एक 3 चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। एंड उसके बाद ये जो 3087 है वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 3087 should be multiplied by 3 to make it a perfect cube। ठीक है, नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या गिवन है, देखो 3125, 3125। तो 3125 यूनिट डिजिट में 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, 5 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो कितना 5 आया, टोटल 5 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन ये दो 5 के साथ मुझे और एक 5 चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा, एक ट्रिपलेट बनेगा। तो मुझे तो यही लिखना है ना कि देयरफॉर 3125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। Our next question is 648। तो 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 648 2 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, 2 1 6 2 2 81 3 27 3 9 3 3 टाइम्स। तो 648 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे मेरे पास 2 का तो ट्रिपलेट आया, यहाँ पे 3 का भी ट्रिपलेट आया, लेकिन ये 3 बेचारा अकेला है, इसके साथ मुझे और कितना 3 चाहिए, 2 नंबर ऑफ 3 चाहिए। तो 2 नंबर ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो इसका मतलब है कि ये जो 648 है, इसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 648 should be multiplied by 9। 9 कैसे आया, आप लोगों को समझ में आया कि 3 और मुझे यहाँ पे 3 इंटू 3 चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 9 लिखना पड़ा। 648 should be multiplied by 9 to make it a perfect cube। Our next question is find the smallest number with which
द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके साथ इन नंबर्स को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। तो पहले सेम जो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 10368 10368, तो ये 2 5 टाइम्स, उसके बाद 1 टाइम्स, उसके बाद 8 4, फिर 2 से 2, उसके बाद 5 9 2, फिर से 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, 6 टाइम्स, उसके बाद 2 6 टाइम्स, उसके बाद 4 टाइम्स, उसके बाद 8 टाइम्स, उसके बाद 2 देखो यहाँ पे मेरे पास 2, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 2 आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 4 5 6 इंटू 7, और 3 कितना है, 4, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, ट्रिपलेट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स में अगर बनाऊं, ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सभी नंबर्स तो ट्रिपलेट बन गए, लेकिन ये दोनों बेचारे, ये दोनों क्या हो गए, ट्रिपलेट्स नहीं बने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करके हटा देता हूं तो ये नंबर 10368 है, वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 10368 शुड बी डिवाइडेड बाय, ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। उसके बाद रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 में कितना गिवन है, 2187। तो 2187 का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2187, तो ये मुझे लगता है 3 से जाएगा, 3 7 टाइम्स, उसके बाद 3 2 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, फिर से 3 से जा सकता है, 3 2 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 381, 327, 3 9 3 3। How many 3 are there? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2187 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी 2 नहीं 3 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रिपलेट्स बनाना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट्स चलो बनाते, ठीक है। ट्रिपलेट्स बनाने के बाद ये अकेला 3 बेचारा बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को डिवाइड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 2187 शुड बी डिवाइडेड बाय 3, इसी से डिवाइड करूंगा, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। उसके बाद रोमन नंबर 3 में है 5000, ठीक है। तो 5000 का हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 2500, उसके बाद 2 से 1250, उसके बाद फिर से 2 से 625, उसके बाद 5 से 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, उसके बाद 5 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ट्रिपलेट्स बनाऊंगा। तो आप लोग नोटिस करोगे एक चीज कि ये जो 5 है ये ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये 5000 क्या बनेगा, एक परफेक्ट
क्यूब। तो मैं लिखूंगा therefore 5000 should be divided by 5 to make it a perfect cube. Our next question is 8192। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8192 2 से अगर करेंगे तो 2 4 टाइम्स, उसके बाद 1 तो नहीं जाएगा तो 0 9 6, उसके बाद 2 2 0 4 8 2 1 0 2 4, उसके बाद 2 5 1 2, उसके बाद 2 2 टाइम्स, उसके बाद 5 6, उसके बाद 2 1 2 8 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। भाई साहब इतना ज़्यादा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरे पास टोटल 13 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते लिखते थक जाऊंगा। कितना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाह एग्जैक्टली आ गया 13 नंबर ऑफ टूज। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स में बना रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में बनाएंगे ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स बनाने के बाद मुझे एक ही एक्स्ट्रा टू दिख रहा है, तो इसी को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर 8192 शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। Our next question is question number 6। Question number 6 में देखो find the cube roots of the following numbers। तो हमें क्यूब रूट निकालना है 1331 का। अगर आप लोगों को पता होगा तो ये 1331 किसका, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो करके देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 11। उसके बाद नेक्स्ट इज 1728। 1728, तो इसका क्यूब रूट करते हैं 1728। तो 1728 का अगर क्यूब रूट करना है तो पहले मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 1728, तो ये 2 कितना टाइम्स जा सकता है, 2 8 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स, फिर 2 4 3 2 2 2 टाइम्स 1 6 टाइम्स, उसके बाद 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इधर से मैं अगर पेयरिंग करूँ तो कैसे पेयरिंग मैं कर सकता हूँ, पेयरिंग नहीं ट्रिपलेट्स। तो मैं अगर ट्रिपलेट्स बनाऊँ तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स बनेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, इस ट्रिपलेट से एक 2 निकलेगा, इस ट्रिपलेट से एक 2 और इस ट्रिपलेट से एक 2, तो ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2197। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2197, तो ये 13 से जाएगा, 13 169 टाइम्स, उसके बाद 13 13 टाइम्स। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 2197 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 13 इंटू 13 इंटू 13। तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकलेगा जो कि होगा 13। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में क्या है देखो, रोमन नंबर 4 में है हमारा 2744। ठीक है, 2744।
तो इसका क्यूब रूट निकालना है 2744। तो 2744 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो करते हैं 2744 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2744 2 से 1 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स 7 2, 2 से 6 टाइम्स, उसके बाद 8 टाइम्स, उसके बाद 6 टाइम्स, 2 से 3 4 3, यहाँ पे 7 49 टाइम्स, 7 7 टाइम्स। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखने को मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाना है, तो 2 का ये ट्रिपलेट और ये 7 का ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकलेगा और एक 7 बाहर निकलेगा। तो कितना है आंसर, 14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल्स टू कितना है, 14। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फिर से क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट रोमन नंबर 1 इज 3375। ठीक है, तो चलो इसका फैक्टराइजेशन करते और निकालते वैल्यू। क्यूब रूट ऑफ 3375। तो इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ 3375, तो 5 5 6 टाइम्स, उसके बाद 5 7 टाइम्स, उसके बाद 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, उसके बाद 5 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 9 3 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स बनाना है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स बनाते हैं। चलो ये 5 का ट्रिपलेट और ये 3 का ट्रिपलेट। तो दोनों ट्रिपलेट से 5 एक बार निकलेगा एंड एक बार 3 निकलेगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 15। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 का वैल्यू कितना आया, 15। उसके बाद रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में क्या है, देखो रोमन नंबर 2 में है हमारा 4913। ठीक है, 4913। इसका चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4913। तो 4913 शायद 3 से नहीं जाएगा, ये लगता है 7 से जाएगा, 17 से जाएगा, सॉरी 17 289 टाइम्स, उसके बाद 17 टाइम्स। ठीक है, therefore cube root of 4913 equals to cube root of 17 into 17 into 17। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना है तो मैंने बनाया ट्रिपलेट, तो एक ही 17 बाहर निकलेगा। उसके बाद रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या है, देखो 9261। ठीक है, 9261 9261। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 9261। तो क्या ये 3 से जाएगा, ये 3 टाइम्स, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 11 प्लस 1 12 12 प्लस 6 कितना होता है, 18। तो जाएगा ऑब्वियसली 3 से, 3 टाइम्स, उसके बाद 308, उसके बाद 7 टाइम्स। फिर से शायद जा सकता है 31029, 3 टाइम्स 4 3। अब ये 7 से जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 9261 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो मुझे यहाँ पे फिर से ट्रिपलेट्स बनाना है, तो मैंने बनाया ट्रिपलेट्स। तो 3 का ट्रिपलेट आया एंड 7 का ट्रिपलेट आया। तो यहाँ पे 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13824। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 13824। तो 2 से अगर करेंगे तो 2 6 टाइम्स, उसके बाद 9 टाइम्स, उसके बाद 1 2, 2 से फिर से अगर करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, उसके बाद 2 4 टाइम्स होता है 8 1 1 2 5 टाइम्स 6 टाइम्स, उसके बाद फिर से 2 1 7 1 7 2 8, उसके बाद 2 से अगर करेंगे तो 2 8 10 16 6 4 2 4 3 2
उसके बाद 2 2 1 6, उसके बाद 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 टाइम्स। तो ये बहुत ही लंबा लिस्ट ऑफ नंबर्स आया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 13824। चलो इसका बहुत लंबा एक क्यूब रूट देते। तो हाउ मेनी टूज यहाँ पे है, काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, और 3 3 टाइम्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, अब मुझे पेयरिंग करना पड़ेगा। चलो पेयरिंग करते, ठीक है, पेयरिंग में से एक एक बाहर निकालते, सॉरी पेयरिंग नहीं, ट्रिपलेट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24। तो क्यूब रूट ऑफ 13824 is equals to 24। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजेशन। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने दो किया है उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने ये क्यूब रूट निकाला, लेकिन इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन नहीं करना है। एक एजम्पशन, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। चलो निकालते। रोमन नंबर 1 8 का क्या है देखो, 1 2 1 6 7, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साइड में एक काम करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे 10 क्यूब। 10 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1000। उसके बाद 20 क्यूब, 20 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 8000। उसके बाद 30 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 27000, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो नंबर है 12167, मतलब 12167, ये तो 20 क्यूब एंड 30 क्यूब के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 20 क्यूब लेस देन 12167 लेस देन 30 क्यूब, मतलब कि ये जो नंबर है ये 20 क्यूब एंड 30 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर मैं क्यूब रूट करता हूं तो ऑब्वियसली 21 से 29 तक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 12167 has 7 in its units place। देखो ये जो 12167 इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 7 है, और 7 कौन सा नंबर का यूनिट प्लेस आता है जब मैं उसको क्यूब करता हूँ, 3 क्यूब कितना होता है, 27। इसका मतलब है कि ये 23 हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 12167 है 7 in its units place which is found in 3 cube। Therefore cube root of 12167 equals to कितना होगा, 23। देखो दो पार्ट में इसको किया हम लोगों ने, पहले टेंस निकाला, उसके बाद वंस प्लेस निकाला। टेंस प्लेस मुझे यहाँ से पता चल गया कि 20 क्यूब एंड 30 क्यूब के बीच में लाई करता है, इसका मतलब 21 से लेके 29 तक। उसके बाद मुझे यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस निकालने के लिए इसका यूनिट प्लेस का हेल्प लिया। तो 7 यूनिट प्लेस किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद आता है, तो आप लोगों को पता होगा 3 का। तो इसलिए मैंने लिखा है कि क्यूब रूट ऑफ 12167 का वैल्यू कितना है, 23। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में देखो 8000 इसको कैसे लिखेंगे, 8000 हैज 3 नंबर्स ऑफ जीरोस, मतलब लास्ट में कितना जीरोस है, 3 जीरोस है, which is found in 10 क्यूब। 10 क्यूब करने से मेरे पास कितना आता है, 3 जीरोस आता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा। एंड 2 का क्यूब करने से मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो मैं क्या लिखूंगा, therefore क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल्स टू 2 into 10 और that is 20। So our next question is 4096। तो चलो इसको करते हैं। 4096 आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1000 and 8000 के बीच में है। तो मैं लिखूंगा since 10 क्यूब
is less than 4096 is less than 20 क्यूब। इसका मतलब है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 4096 होगा ये 11 से लेके 19 के बीच में होगा। अब टेंस प्लेस तो मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या निकालना है, वंस प्लेस। तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, और कौन सा नंबर का स्क्वायर नहीं, क्यूब करने के बाद 6 आता है, तो 6 का क्यूब करने से 6 आता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंड 4096 has 6 in its units place which is found in 6 cube, therefore cube root of 4096 equal to कितना आ गया, 16। उसके बाद लास्ट रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में देखो 5832 5832, ठीक है। तो 5832 भी 5000 है, तो इसका मतलब 1000 और 8000 के बीच में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 10 क्यूब इज लेस देन 5832 इज लेस देन 20 क्यूब, ये 10 क्यूब एंड 20 क्यूब के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि ये 11 से लेके 19 तक, मतलब टेंस प्लेस तो हमें पता चल गया, अब मुझे यूनिट प्लेस निकालना है। एंड 5832 हैज 2 इन इट्स units place which is found in। अब ये सोचो कि ये जो 2 है ये किस नंबर का क्यूब करने के बाद आता है, तो आप लोगों को पता होगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, तो लास्ट में क्या आता है, 2 आता है, तो which is found in 8 क्यूब। तो therefore मैं क्या लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ 5832 equals to 18। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब इज 1.2 सेंटीमीटर, मतलब वो जो क्यूब का एज है उसका लेंथ कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन L इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, L क्यूब। तो यहाँ पे L का वैल्यू है 1.2 और बाहर क्यूब, तो 1.2 क्यूब कितना होता है, 1728, मतलब 1.728। इसको मैंने कैसे किया, ये मैंने पॉइंट को, डेसिमल को अगर हटा के करने का कोशिश करता हूँ तो ये क्या आएगा, 12। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट है, तो मैंने 3 डिजिट लास्ट से काउंट करके पॉइंट दे दिया, 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप्ड बॉक्स इज 6859। एक क्यूब शेप्ड बॉक्स है जिसका वॉल्यूम कितना है, 6859। फाइंड इट्स हाइट। तो हमें हाइट निकालना है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो पहले लिख लेते हैं। गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6859 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद मैं चलो मान लेता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ द क्यूब बी L, ठीक है। उसके बाद वी नो, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, L क्यूब। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वैल्यू कितना गिवन है, 6859, और इधर मेरे पास क्या है, L क्यूब। तो अगर मैं इस पावर को LHS में लेके आता हूँ तो ये यहाँ पे आके 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो इधर आके 1/3, 6859 टू द पावर 1/3 एंड दैट इज L। तो मैं इसको अगर रिवर्स करके लिखूं, L इक्वल्स टू, और 1/3 पावर का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 6859, ठीक है। तो 6859 किस नंबर का क्यूब रूट है, तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, तो इस 6859 जो है ये 1000 एंड 8000 के बीच में, इसका मतलब 1 से लेके ये 19 तक जा सकता है। एंड यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, 9। तो 9 यूनिट डिजिट किस नंबर का क्यूब करने से हमें मिलता है, तो 7 क्यूब तो नहीं, 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729। तो 9 क्यूब करने से मुझे मिलता है 729। तो मैंने अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया है और पता कर लिया है कि 68 क्यूब रूट ऑफ 6859 कितना है, 19
ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, हाइट। यहाँ पे मैं 19 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो क्यूब जो एक शेप है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्यूब इज 19 सेंटीमीटर। So our next question is question number 11. देखो A, the digit in the unit place in the cube of 23. 23 का क्यूब में अगर करता हूँ तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो 23 का क्यूब करने का जरूरत नहीं, 3 क्यूब कितना होता है 27, तो यूनिट प्लेस में कितना आएगा 7। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन 4 गिवन है इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो ये जो 3 4 3 है ये किसका क्यूब है, 7 क्यूब का है, तो दिस विल बी आवर परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000। तो आप लोग को पता है ये क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना होता है 10। इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n इज m इज द क्यूब रूट ऑफ n। देखो यहाँ पे गिवन है m इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, m इक्वल्स टू क्यूब रूट का मतलब पावर में क्या होता है 1/3 होता है। उसके बाद ये देखो मुझे क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, तो ये जो पावर है ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1/3 अगर इस तरफ आया तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो m टू द पावर 3 इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू कितना हो गया m क्यूब। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज E, the value of cube root of 8 plus cube root of 27 plus cube root of 64। तो ये शायद HSLC या फिर प्री फाइनल एक एग्जाम में आया था, तो ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 का वैल्यू होता है 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 का वैल्यू होता है 4, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हो गया 5 एंड 5 + 4 कितना होता है 9। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का जो क्लास है वो समझ में आया। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।